अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शंस नॉर्म। अच्छा, पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए फ्रेंड फंक्शंस को हम समझेंगे। नॉर्मली प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग पब्लिक मेथड लाइक गेटर एंड सेटर, यानी किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम एक्सेस करते हैं गेटर और सेटर्स के ज़रिए, जो कि पब्लिक मेथड्स होते हैं। उसी क्लास में पब्लिक मेथड्स होते हैं, गेटर और सेटर, उनके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं। बट इन सम केसेस सम यू कैन यूज़ अ स्पेशल फंक्शन कॉल अ फ्रेंड फंक्शन टू एक्सेस द डायरेक्टली, यानी बास केसेस में हम स्पेशल फंक्शन यूज़ करते हैं फ्रेंड, जो कि फ्रेंड फंक्शंस कहलाते हैं, डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए प्राइवेट मेंबर को। अच्छा, a friend function is not a member of the class, but it is allowed to access the class variable private data, यानी फ्रेंड फंक्शन किस क्लास के मेंबर्स होने के ना होने के बावजूद, यानी फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर्स ना होने के बावजूद उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मज़ीद समझते हैं डेफ सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमने मेन का फंक्शन पहले से ही टाइप किया हुआ है। अब हम सबसे पहले एक क्लास डिक्लेयर करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड के नेम से, और इसमें हम सबसे पहले एक प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का मार्क्स के नेम से, और फिर उसके बाद हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर रखते हैं, डिफाइन करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में हम पास करेंगे m एक वेरिएबल वैल्यू, और उसको असाइन करवा देंगे मार्क्स के वेरिएबल में, जो कि इस क्लास का प्राइवेट मेंबर है। इसके बाद हम इस क्लास का एक फ्रेंड बनाते हैं। इस क्लास का फ्रेंड होगा इसका फ्रेंड, उसकी रिटर्न डेटा टाइप है एक फंक्शन जो कि इस क्लास का फ्रेंड है। उसका सिंटैक्स ये है, पहले हम फ्रेंड का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसकी रिटर्न डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका नेम लिखेंगे चेक एलिजिबिलिटी के नेम से। चेक एलिजिबिलिटी के नेम से, और उसके आर्गुमेंट में पास करेंगे एकेडमिक क्लास का रेफरेंस एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी इस क्लास का हम रेफरेंस पास करेंगे। ये इसका फ्रेंड है, यानी ये जो फंक्शन है चेक एलिजिबिलिटी, इस क्लास का एकेडमिक रिकॉर्ड का फ्रेंड है, जो कि इसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद हम एक और क्लास डिफाइन करेंगे टेस्ट के नेम से, और क्लास डिफाइन करेंगे टेस्ट के नेम से, और इसमें भी हम सबसे पहले एक प्राइवेट डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का टेस्ट मार्क्स के नेम से, और फिर उसके बाद हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे और अच्छा, कंस्ट्रक्टर से पहले हम एक्सेस स्पेसिफाइड लगाएंगे पब्लिक, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होते हैं। इसके बाद हम टेस्ट मार्क्स की वैल्यू को असाइन करवा देंगे, जो कि इसके कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में वैल्यू पास होगी। तो टीएम को हमने असाइन करवा दिया इसको। अच्छा, इस क्लास में भी हम एक फ्रेंड रखते हैं, इस क्लास का भी फ्रेंड है एक,
एफ फ्रेंड, जो रिटर्न डेटा टाइप होगी इसकी वाइड। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस क्लास का भी फ्रेंड है और ये इस एकेडमिक क्लास का भी फ्रेंड है, और इसी फंक्शन को हम बना देते हैं इस क्लास का भी फ्रेंड। तो इसके आर्गुमेंट में हम इसके साथ साथ ये भी इसका भी रेफरेंस पास करते हैं, ताकि हम इसकी भी फील्ड को, इसकी भी डेटा प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। तो हमने इसको भी पास कर दिया। यहाँ पर भी हमें इन दोनों क्लासेस का फ्रेंड बनाने के लिए यहाँ पर इसका रेफरेंस भी पास करवाना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन का ये सिंटैक्स है, फ्रेंड का कीवर्ड, फिर उसके बाद इसकी रिटर्न डेटा टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम, और फिर इसके आर्गुमेंट में उन तमाम क्लासेस का नेम लिखेंगे जो कि इसकी फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको डिफ़ाइन नहीं करें, डिफ़ाइन करेंगे क्लास से बाहर, क्योंकि ये किसी भी ना इस क्लास का मेंबर है ना इस क्लास का मेंबर है। अब हम इससे इस क्लास से बाहर इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इसका, इसको कॉपी कर देते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, ये इस और फिर इसके बाद हम इसके आर्गुमेंट में इसके ऑब्जेक्ट पास करेंगे। AR के नेम से एक और इसका आर्गुमेंट होगा, और इसको हम कोई भी दे सकते हैं नेम। और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन में हम सबसे पहले हम इसके तमाम दो मेंबर्स वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर इसके में डिस्प्ले करवाएंगे। एकेडमिक मार्क्स जो भी वैल्यू होगी हम डिस्प्ले करवा देंगे। AR डॉट इसके जो वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का जो वेरिएबल है उसका नेम है मार्क्स। तो हम यहाँ पर AR मार्क्स, और फिर उसके बाद इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे टेस्ट क्लास का, टेस्ट मार्क्स। इसमें हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट के जो प्राइवेट डेटा है उसका था टेस्ट मार्क्स, जो ये आपके सामने, इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाएंगे। अच्छा, सिनेरियो ये है कि हम ये एक एडमिशन, किसी भी इदारे में एडमिशन हो रहा है, उसमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है कि प्रीवियस जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50% उनको देखा जाएगा, और 50% जो 50 मार्क्स उस परसेंट उनके होंगे, और 50% स्टूडेंट का जो टेस्ट में रिकॉर्ड हो, टेस्ट में जो मार्क्स होंगे उनको देखा जाएगा। तो उस क्राइटेरिया ये है कि दोनों को 50% होना ज़रूरी है, तो उसकी बेस पर स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक एलिजिबिलिटी का जो फंक्शन है उसमें हम इन दोनों क्लासेस में जो प्राइवेट फील्ड है, एक तो टेस्ट मार्क्स की और दूसरी है मार्क्स की, तो जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड है के मुताबिक मार्क्स होंगे, उनको दोनों को हम एक्सेस करेंगे। उस एक्सेस करने के का तरीक़ेकार क्या है कि हम उन दोनों क्लासेस में फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, और उसकी डेफिनेशन में हम उन दोनों क्लासेस के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करके उस पर हम एक टेस्ट कंडीशन रखते हैं, टेस्ट करते हैं उसको AR डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50
टेस्ट डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यू और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम डिस्प्ले करवा देंगे ये मैसेज। सॉरी, ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। अब हमने यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर दिया फ्रेंड फंक्शन, और अब हम कॉल करेंगे। अच्छा, इस फ्रेंड फंक्शन के आर्गुमेंट में हम क्या पास कर रहे हैं, दो क्लासेस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करके कंडीशन लगा दी, और ये सारा आपके सामने। इसके बाद हम सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं AR के नेम से, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, और इसके आर्गुमेंट में हम पास करते हैं 55। इसके बाद हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके आर्गुमेंट में हम पास करते हैं 60, और फिर उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके आर्गुमेंट में इन दोनों ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे ताकि इन दोनों की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि है चेक एलिजिबिलिटी, और इसके आर्गुमेंट में पास कर देंगे AR और टेस्ट। अब हम इसको सेव करके कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर इसने मैसेज दे दिया टेस्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यानी टेस्ट डिक्लेयर नहीं है। ये इस वजह से यहाँ पर ये आया कि जो हमने इसको आर्गुमेंट में टेस्ट का फ्रेंड फंक्शन के आर्गुमेंट में टेस्ट क्लास का रेफरेंस पास किया, तो इससे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है इसके बाद, और इसका हमने रेफरेंस पहले यूज़ किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड डिक्लेयर करेंगे, यानी हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा एक टेस्ट क्लास हमने क्रिएट की है। अब हमने इसको पहले से ही बता दिया, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर इसने ये दिया है रिज़ल्ट टेस्ट मार्क्स के नेम से टेस्ट डॉट टेस्ट मार्क्स, यानी हमें पूरा लिखना होगा टेस्ट मार्क्स। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। अब कंपाइल करते हैं, चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पर भी चेक। देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए हमने एकेडमिक जो मार्क्स दिए थे स्टूडेंट के 55 और टेस्ट मार्क्स थे 60, तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर हमने दो क्लासेस डिफ़ाइन की, उसमें एक तो एकेडमिक रिकॉर्ड के नेम से और टेस्ट के नेम से, और हमने इसके
मार्क्स को एक्सेस, हमने इनकी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है, और उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करके उन पर हमने एक कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि स्टूडेंट इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि इन दोनों क्लासेस के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि दोनों को एक्सेस करके और उसमें हम उस पर हम ये कंडीशन को इफ़ की कंडीशन लगा के ये टेस्ट कर सकें कि स्टूडेंट क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या नहीं। तो उसके लिए हमने फ्रेंड फंक्शन यूज़ किया। फ्रेंड फंक्शन हमने दोनों क्लास में उसकी डिक्लेरेशन हमने डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद डिफ़ाइन किया। तो डिफ़ाइन में जो आर्गुमेंट में हमने उसके दो और दो क्लासेस के हमने दो ऑब्जेक्ट पास किए और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने एक्सेस किया उसके प्राइवेट मेंबर को, डायरेक्टली एक्सेस किया प्राइवेट मेंबर को, और फिर उनके ऊपर इफ़ की कंडीशन लगाई और उन्हें टेस्ट किया। तो यहाँ पर हमने इनको डिक्लेयर किया आर के नेम से एकेडमिक रिकॉर्ड को, और उसके आर्गुमेंट में जो पास की वैल्यू इसके कंस्ट्रक्टर ने ये असाइन करवा दी मार्क्स के वेरिएबल में। फिर उसके बाद टेस्ट की क्लास को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया टेस्ट के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में जो वैल्यू पास की तो इसके कंस्ट्रक्टर ने असाइन करवा दी टेस्ट मार्क्स के वेरिएबल को ये 60 वैल्यू। और फिर हमने इन दोनों आर्गुमेंट को, जो दोनों ऑब्जेक्ट को पास किया चेक एलिजिबिलिटी के फंक्शन में, जो कि इन दोनों क्लासेस का फंक्शन है, ताकि इन दोनों वैल्यू को एक्सेस किया जा सके। और उसके ऊपर फिर यहाँ पर इसने यहाँ प्रोसेस किया इसको और ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि फ्रेंड्स फंक्शंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स को किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए, या जिस क्लास का वो फ्रेंड होता उसको उसके प्राइवेट मेंबर को वो कैसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स फंक्शंस का। थैंक यू।